A very good morning, students. Our next theorem is if the central acceleration f is a single valued function. Single valued function means it has only one value at one point of the distance, then every apse line divides the orbit into equal and symmetrical portions, and there can be only two apsidal distances. Means we have to prove that there are only two distinct apsidal distances. Now let us start its proof. The differential equation of the central orbit in polar form is d square u by d theta का square plus u is equals to f divided by h square u square. So this can be written as h square within the square bracket d square u by d theta का square plus u is equals to f डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर. यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2 डी यू बाय डी थीटा एंड देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2 डी यू बाय डी थीटा वी हैव एच स्क्वायर within the square bracket 2 du by d theta multiplied with d square u by d theta का square plus 2u du by d theta which is equals to 2f divided by u square multiplied with du by d theta. Now on integrating इसमें हम क्या आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, दैट इंटीग्रल f of x की पावर n f डैश x dx क्या होता है, f of x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो यहाँ पर f ऑफ x क्या है हमारे पास, डी यू बाई डी थीटा. एफ डैश एक्स इज डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा का स्क्वायर और f ऑफ x की पावर क्या है 1. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड विद 2 भी है तो न्यूमरेटर में भी 2 है डिनोमिनेटर में भी 2 है, दैट गेट कैंसल आउट. नेक्स्ट कम्स u डी यू बाई डी थीटा. या एफ ऑफ एक्स यहाँ पर u हो गया, एफ डैश एक्स एस डी यू बाई डी थीटा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. न्यूमरेटर में भी 2 है हमारे पास साथ में तो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, u स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ यू स्क्वायर डी यू प्लस सी. ठीक है, वे सी इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब हमारे पास यहाँ क्या आया, -2 इंटीग्रल f माइनस और 1 बाई यू स्क्वायर डी यू प्लस सी. जस्ट इन्होंने क्या करा है, +1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 इंटू -1, तो वही करा, यहाँ भी माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, तो ये रिजल्ट चेंज नहीं हुआ. ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है r इज इक्वल्स टू 1 बाई यू है एंड डी आर क्या हो जाएगा फिर -1 बाई यू स्क्वायर डी यू. तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी आर. तो दिस कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल एफ डी आर प्लस सी. ये क्या है, बेसिकली द वैल्यू ऑफ 1 बाय पी स्क्वायर एंड वी नो दैट एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर. तो यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने वी स्क्वायर लिख रखा है, दैट वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 इंटीग्रल एफ डी आर प्लस ऑफ सी, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, बट हमें मेंशन है दैट द सेंट्रल एक्सेलरेशन इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस आर. वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है विच मीन्स दैट द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल इज सेम एट द सेम डिस्टेंस r, और वो क्या होगी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, नाउ कंसिडर अ पोर्शन ऑफ पाथ हैविंग 3 consecutive एक्सिस ए बी सी एंड द पॉइंट ओ एज द सेंटर ऑफ फोर्स. हमने क्या कंसिडर करा, एक पोर्शन कंसिडर कर लिया पाथ का और वहाँ पर हमने 3 एक्सिस कंसिडर करी, दैट इज़ ए बी एंड सी. ठीक है, और ओ क्या हो गया हमारे पास, सेंटर ऑफ फोर्स. हमें क्या प्रूव करना है, दैट देयर आर ओनली 2 एब्साइडल डिस्टेंसेस. नाउ लेट अस प्रूव दैट इफ़ v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट b, हमने यहाँ पर v वेलोसिटी कंसिडर करी ऑफ द पार्टिकल एट b, देन v डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम o, नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल एक्सेलरेशन है इट इज़ सिंगल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, दस द ओरिजिनल पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम b एंड द रिवर्स्ड पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम b विद इक्वल वेलोसिटी. मीन्स जो हमारे पास पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो विद वेलोसिटी v एंड इन द रिवर्स डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी v, मस्ट डिस्क्राइब द सिमिलर पाथ. ऑब्वियसली सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो सिमिलर पाथ को डिस्क्राइब करेगा. तो इसका मतलब इन फिगर 9.6 द वैल्यू ऑफ r एंड थीटा एट एनी टाइम t फ्रॉम द फर्स्ट पार्टिकल आर इक्वल्स टू द सेम quantities at the same time from the second particle, which means that कि let it be particle अगर हमारे पास यहाँ पर आ गया p डैश पर और रिवर्स डायरेक्शन में पार्टिकल हमारे पास p पोजीशन पर आ गया, तो ये क्या मतलब करता है कि OP डैश इज इक्वल्स टू OP होगा एंड एंगल BOP डैश इज एग्जैक्टली सेम एज द एंगल BOP. तो दस द कर्व्स जो हमारे पास BP डैश C एंड BPA आर एग्जैक्टली द सेम.
ठीक है, तो वही यहाँ मेंशन है, दस द कर्व बी पी डैश सी एंड बी पी ए आर एग्जैक्टली द सेम एज ईदर बाय कीपिंग बीन रोटेटेड अबाउट द लाइन ओ बी वुड गिव द अदर। ठीक है, ऑल्सो हमें मेंशन है ए और सी क्या है, एप्स हैं। नाउ यूजिंग द रिजल्ट दैट द एट एन एप्स द रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि रेडियस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ए एंड सी विच मीन्स दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी हो गया। ठीक है, अब हम क्या कंसिडर करेंगे, एक और एप्स कंसिडर करेंगे नेक्स्ट टू द सी, दैट इज़ डी वर द नेक्स्ट एप्स आफ्टर सी। तो वो हमें क्या दे देगा, अगर हम यहाँ पर इस पोर्शन ऑफ पाथ में यहाँ पर एक एप्स डी कंसिडर कर लेते हैं तो वो हमें सिमिलरली जैसे यहाँ पर ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ सी दे दिया, वो क्या दे देगा, ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ डी दे देगा। तो इसका मतलब देयर आर ओनली टू डिफरेंट एप्साइडल डिस्टेंसेस, क्योंकि हम ऐसे ही करते जाएंगे ना, फिर हम एक नेक्स्ट एप्स कंसिडर करेंगे आफ्टर डी। ठीक है, फिर उसके बाद ई के बाद हम एक और एप्स कंसिडर करेंगे एंड सो ऑन, तो हमारे पास दो एप्स क्या आते जाएंगे, इक्वल आते जाएंगे। तो एट द कंक्लूजन हमारे पास क्या होगा, दैट देयर आर ओनली टू डिफरेंट एप्साइडल डिस्टेंसेस, यही हमें प्रूफ करना था, विच कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू क्लास।